हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं हाउ टू फिक्स टेक। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं उसके बाद आपकी ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 6 स्टेप्स बताने वाला हूं कि कैसे आपने फिक्स करना है इस इशू को। पहले मैं आपको एरर दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ इस तरीके से, तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैंने लॉगिन किया यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ गई मेरे साथ। मेरे केस में दोस्तों ये स्क्रीन कर्सर के साथ आई है। आपके केस में अगर बिना कर्सर के भी आई है तो मैं आपको 6 मेथड्स बताने वाला हूँ कैसे फिक्स करना अपने इस इशू को। तो दोस्तों मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ इसके रीजंस क्या होते हैं, मैं ये बताने वाला हूँ आपने कैसे फिक्स करना है इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए, किस तरीके से आपने पहला स्टेप परफॉर्म करना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, जो डिस्प्ले का अडॉप्टर होता है या ड्राइवर होता है तो रीस्टार्ट नहीं होता बहुत टाइम से, इसकी वजह से भी ये एरर आ सकता है आपके पास। तो सबसे बेसिक स्टेप्स जो आपने क्या करना है, अपने कीबोर्ड में आपने कंट्रोल शिफ्ट और विंडो लोगो की और आपने बी का बटन एक साथ प्रेस करना है इस तरीके से। ये देख सकते हैं आप, जैसे ही आप शिफ्ट कंट्रोल विंडो की और बी का बटन एक साथ प्रेस करेंगे, ये आपके जो डिस्प्ले का अडाप्टर है इस तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा और आपका इशू यहीं से फिक्स हो जाएगा। पर मेरे केस में यहाँ से फिक्स नहीं हुआ है। दूसरे स्टेप में क्या करना है दोस्तों, आपको दूसरे स्टेप के लिए आपको कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट का बटन एक साथ प्रेस करना है यहाँ पर इस तरीके से। आप देख सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट आपने जैसे ही प्रेस करा इस तरीके से ऑप्शंस आ गए। तो आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे जाना आपको। इस तरीके से ऑप्शंस दिख रहे हैं दोस्तों आपको। अब यहाँ पर आपको विंडो एक्सप्लोरर ढूंढना है। ये देख सकते हैं आप, प्रोसेस वाले स्टेप में ही रहता है। अगर आपका यहाँ सेलेक्ट हो रखा है तो आपको प्रोसेस में ही जाना है यहाँ पर इस तरीके से। और विंडो एक्सप्लोरर जो यहाँ से एक बार आपको रीस्टार्ट कर लेना है इस तरीके से, इस तरीके से। तो आपका विंडो एक्सप्लोरर जैसे रीस्टार्ट होगा, सारे सेटिंग जो होती है डिस्प्ले की ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। आपका इशू फिक्स हो जाना चाहिए। अगर आपका इशू इससे भी फिक्स नहीं होता दोस्तों, तो मैं आपको तीसरे मेथड पर लेकर चलता हूँ किस तरीके से आपको। तो आपको कंट्रोल और डिलीट और एक साथ प्रेस करना है फिर से। अब आपको यहाँ पर रीस्टार्ट का बटन दिख रहा होगा दोस्तों, पावर का। आपने शिफ्ट का बटन जो है प्रेस करके ही रखना अपने कीबोर्ड में और यहाँ से आपको इस तरीके से रीस्टार्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देख सकते इस ब्लू स्क्रीन पर दोस्तों, अगर आप शिफ्ट का बटन और रीस्टार्ट करने के बाद भी नहीं आ पा रहे तो आपको अपना सिस्टम 2 से 3 बार फोर्सफुली शट डाउन करना है। तो ऑटोमेटिक रिपेयर की स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। जैसे आप एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, आपको यहीं पर आना, उसके बाद देन आपको यहाँ पर ट्रबल शूट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना आपको। फिर से एडवांस ऑप्शंस पे जाना आपको। यहाँ सब 6 ऑप्शंस दिख रहे होंगे दोस्तों हमें अब। तो आपने यहाँ पे स्टार्टअप सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना आपको। इसके बाद यहाँ पर रीस्टार्ट का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से दोस्तों हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो जैसे ही आप अपने कीबोर्ड में F1 प्रेस करेंगे ये ऑप्शन खुल जाएगा, अप टू प्रेस करेंगे ये ऑप्शन खुल जाएगा। तो हमने F5 प्रेस करना है, इनेबल सेफ मोड विद नेटवर्किंग। तो कीबोर्ड में आपने F5 प्रेस करना है इस तरीके से। यहाँ से आपने लॉगिन कर लेना अपना। इस तरीके से आपके पास ऑप्शंस दिखेगा। ये ब्लैक स्क्रीन आ गई यहाँ पर, ये सेफ मोड की स्क्रीन बोलते हैं इसको। इसके बाद दोस्तों ये स्क्रीन आ जाएगी आपके पास। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च बार में जाना है, हमने डिवाइस मैनेजर में जाना है। यहाँ से अब ये ऑप्शन देख सकते हैं आप, इस पर क्लिक करना आपको इस तरीके से। अब आपको दोस्तों यहाँ पर जाना है डिस्प्ले अडॉप्टर्स पे। ये ऑप्शन जो है साइड से इसको एक्सपेंड करना हमने इस तरीके से। इसके ड्राइवर पे क्लिक करना हमने। जो ये ड्राइवर है दोस्तों यहाँ पर डिस्प्ले का, इस पर हमने राइट क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टी पे आना है। इस बार आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा ड्राइवर का, इस पर क्लिक करना आपको। अब यहाँ से दोस्तों आपको रोल बैक ड्राइवर कर देना है, ये ऑप्शन जो है यहाँ से। उसके बाद आपको ओके कर देना है इस तरीके से।
रोल बैक जैसे करेंगे आप, आपका ड्राइवर जो पहले चलता था आपका सिस्टम वैसे ही चलने लग जाएगा। और आपने अगर अपना ड्राइवर अपडेट नहीं किया है तो इस केस में आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है, अपडेट का ऑप्शन दिखेगा आपको फर्स्ट में ही। कई बार आउटडेटेड होता है दोस्तों आपका ड्राइवर, इसकी वजह से भी एरर आ सकता है आपके पास। यहाँ पर नेट है नहीं आपके पास, अगर आपके पास नेट है तो सर्च ऑटोमेटिकली करना है यहाँ पर, तो हमारे केस में ये है नहीं, तो इसमें ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर करना है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर, और ये देख सकते हैं दोस्तों आप इंटेल RHD ग्राफिक्स 620 यही वाला चूज़ करना आपको। और ये भी चूज़ कर सकते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट बेसिक डिस्प्ले अडाप्टर। तो इसको चूज़ करने से दोस्तों क्या होगा, आपकी डिस्प्ले जो है थोड़ी सी ख़राब दिखेगी आपको, पर ये आपके एक्चुअल ड्राइवर है। तो ये आपने सेलेक्ट करना है आपको, और उसके बाद इस तरीके से नेक्स्ट कर देना है। आप देख सकते हैं विंडो है सक्सेसफुली अपडेटेड और ड्राइवर, इसको क्लोज कर देना है यहाँ से। देखिए इस तरीके से। अगर दोस्तों यहाँ से अपडेट करने के बाद भी आपका सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यहीं पर ही आना आपको, देन आपको यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करना है दोबारा से, और इस बार इसको अनइंस्टॉल कर देना है। अगर जो 2 स्टेप बताए दोस्तों मैंने उन्होंने काम नहीं किया, रोल बैक करने से भी अपडेट करने से भी, तो आपको यहाँ से अनइंस्टॉल पर क्लिक करना है, देन आपको यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में जाना दोस्तों, आपको लिखना है MS config। इस तरीके से ये ऑप्शन दिखेगा आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का, इस पर क्लिक करना आपको। ये छोटा सा टैब दिखेगा दोस्तों आपको, उसके बाद MS config पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्विसेज का ऑप्शन है, इस पर जाना है और ये हाइड ऑल माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज कर देना है। आपने यहाँ से क्लीन बूट करना है, जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट आती है उसी के साथ। देन आपको यहाँ पर स्टार्टअप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना आपको। देन इसके बाद ओपन टास्क मैनेजर पे जाना आपको। यहाँ से दोस्तों हमने जो इनेबल हो रखे हैं यहाँ से सबको डिसेबल कर देना राइट क्लिक करके, इस तरीके से, इस तरीके से। और उसके बाद उसको सारे डिसेबल करने के बाद उसको कट कर देना है यहाँ से। देन उसके बाद दोस्तों हमने जनरल टैब में जाना है, ये देख सकते हैं आप इस पर। जनरल टैब पे जैसे ही जाएंगे आप सेलेक्टिव स्टार्टअप पे, तो ये जो नीचे वाला ऑप्शन है लोड स्टार्टअप आइटम्स, इसको अनचेक कर देना है यहाँ से इस तरीके से। देन उसके बाद आपको इस तरीके से अप्लाई, देन ओके कर देना है यहाँ से, और आपको यहाँ से नॉर्मल तरीके से अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर देना है। इसके बाद मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पर लॉगिन का, और आप देखते हैं दोस्तों कि इशू सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप 4 स्टेप परफॉर्म करने के बाद मेरा इशू सॉल्व हो गया। अगर आपका इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ दोस्तों, तो आपको यहाँ पर शिफ्ट बटन प्रेस करना, आपको रीस्टार्ट पर जाना, आपको पहले की तरह ऑटोमेटिक की स्क्रीन पे ये जा चुके हम। आप 2 से 3 बार अपना सिस्टम फोर्सफुली शट डाउन करेंगे, इसी तरीके से ऑप्शंस देखेंगे आपको। ट्रबल शूट पे क्लिक करना आपको, फिर से एडवांस ऑप्शंस पे। अब दोस्तों यहाँ पर 6 ऑप्शंस देखे आपको। अगर आपने अभी अभी इंस्टॉल किया विंडो, उसके बाद से आपके पास एरर आए तो अनइंस्टॉल अपडेट करना आपको। इनको आपको 1 बाय 1 अनइंस्टॉल कर देना है। आपका अगर अपडेट करने के बाद से ब्लैक स्क्रीन आई है तो आपका इशू यहीं से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप इन दोनों स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे, आपका डेटा को कोई भी लॉस नहीं होगा। अदरवाइज आपको बैक आ जाना अगर आपने अपडेट नहीं किया सिस्टम। और उसके बाद यहाँ पर ये छठा जो दोस्तों स्टेप है, ये सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन है। यहाँ पर 6 स्टेप्स में आपको ये परफॉर्म करना है, इस पर क्लिक करना आपको। यहाँ पर आप एडमिन का पासवर्ड डालें दोस्तों, जहाँ पर आपने अपना सिस्टम रीस्टोर पॉइंट क्रिएट कर रखा है। ये देख सकते हैं दोस्तों आप, मैंने अपना सिस्टम रीस्टोर क्रिएट कर रखा है, इसीलिए यहाँ पर नॉर्मल तरीके से आ गया मेरे पास। अगर आपने क्रिएट नहीं कर रखा होगा तो रेड एरर आ जाएगा आपके पास, आप उसको परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट करना आपको। अब उसके बाद डेट सेलेक्ट करना आपको, नेक्स्ट कर देना यहाँ से। बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ना है, इसको फिनिश कर देना है यहाँ से।
वंस स्टार्टेड सिस्टम रिस्टोर्ड कैन नॉट बी इंटरप्टेड, डू यू वांट टू कंटिन्यू, आपको यस पे क्लिक कर देना है और ये 15 से 20 मिनट लगाएगा दोस्तों। सिस्टम रिस्टोर से क्या होगा, जैसे आपका पहले चलता था सिस्टम, जब भी आपने क्रिएट कर रखा होगा 6 महीने पहले, साल भर पहले, 1 महीने पहले, तो उस स्टेज में आपका सिस्टम जो है चला जाएगा, लेकिन आपका डेटा जो दोस्तों कहीं भी लॉस नहीं होगा, आपका डेटा सेफ रहेगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको यस करने के बाद आपका सिस्टम ऑटोमेटिक सिस्टम रिस्टोर पे चला जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपका इशू सॉल्व हो गया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउ टू फिक्स टेक।